हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास कुकिंग। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ परत वाली मठरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और चौथाई चम्मच मैंने कलौंजी ली है। चौथाई चम्मच मैंने अजवाइन ली है, हथेली से रगड़ लिया है और चौथाई चम्मच ही मैंने इसमें नमक लिया है और 2 चम्मच मैंने इसमें घी लिया है। शुरू में मैं 2 चम्मच ही ले रही हूँ, अगर कम पड़ेगा तो मैं और ले लूँगी। तो इस तरह से मैं उँगलियों से मिलाते हुए हथेलियों से रगड़ूँगी और जब थोड़ा घी कम लगेगा तो मैं और डाल लूँगी। तो मैंने 1 चम्मच, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच घी और डाल लिया और अब हमारा मोयन बिल्कुल सही बन चुका है। और आधा कप पानी लेते हुए मैं इसका आटा लगा लूँगी। हमको आटा ना तो सख्त लगाना है, ना ही बहुत ढीला लगाना है। हम जैसा रोटियों के लिए आटा बनाते हैं, उस ढंग से हमको उसे थोड़ा-सा सख्त आटा बनाना है और आटा मेरा बन चुका है। इसको मैं कटोरी से ढक देती हूँ। हमको कटोरी से ही ढकना चाहिए, प कपड़े से नहीं ढकना चाहिए, नहीं तो सूख जाता है। और अब मैं इसका साटा बना लेती हूँ, जो मठरी में परतें लगाने का काम करेगा। मतलब इसी से मठरियों में परतें बहुत अच्छी बनेंगी और ये अच्छी तरह से मैं फेंट लेती हूँ। 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच तेल को मैंने इस तरह से अच्छी तरह फेंट लिया और ये इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। आटा मेरा 10 मिनट तक रेस्ट करने के बाद तैयार हो चुका है। हाँ, और अब मैं इसकी छोटी-छोटी सी लोइयाँ बना लूँगी। बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बस नींबू के आकार की लोइयाँ हम हल्के हाथों से बनाएँगे। बहुत आटे पर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, बस ऐसे हल्के हाथ से मैं छोटी-छोटी सी गोल-गोल लोइयाँ बना ली हैं मैंने। 6 लोइयाँ मेरी बनके तैयार हुई हैं और अब मैं इनको पूरियाँ बना लूँगी। तो पूरी से थोड़ी-सी पतली बनानी है और अब मैं इसके ऊपर जो मैंने साटा बना के तैयार रखा था, वो लगा देती हूँ। इसी से मठरी में परतें बनती हैं। इसको मैं सब तरफ से लगाते हुए सब तरफ मैं अच्छी तरह लगा दूँगी इसको, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, बराबर लगनी चाहिए। और अब मैं चाकू से इसकी पतली-पतली पट्टियाँ काट लेती हूँ। पट्टियाँ काटने के बाद हम एक-दूसरे के ऊपर इसको सावधानी से रखते जाएँगे और देखिए बहुत सावधानी से रखना है क्योंकि इसमें घी लगा हुआ है। तो और ये मैं धीरे से गोल करके इसको लोई जैसी बना देती हूँ और इसको हल्के हाथ से मैंने दबा दिया है और अब मैं बेलन से इसको हल्के से बेल लेती हूँ। बहुत ज़ोर से नहीं बेलना है वरना इसकी परतें दब जाएँगी। और इस तरह से मैं दूसरी लोई भी बना के तैयार कर लेती हूँ, पूड़ी बना लेती हूँ। इसके ऊपर फिर से मैंने वही साटा लगाया है, सब तरफ लगाना है जिससे कि जब मठरी सिकेगी तो परतें बहुत अच्छे खिल के आएँगी। और अब सावधानी से एक-दूसरे के ऊपर रखते हुए मोल देती हूँ और मेरी इस तरह से 6 मठरियाँ बन चुकी हैं। और अब मैं कढ़ाई में तेल डाल लेती हूँ। तेल हल्का गरम ही होना चाहिए, बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। तेज़ गरम तेल में अगर हम मठरियाँ तलेंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाएँगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी और इनकी परतें भी नहीं खुलेंगी। तो मैंने तेल चेक कर लिया था थोड़ा-सा टुक्का डाल के और सावधानी से मैंने मठरी डाल दी। 1 मठरी डाली है पहले शुरू में और ये बबल्स इसमें आने लगे हैं, यानी कि मठरी अच्छे से तल रही है। और अब जब ये ऊपर तैर के आ जाएगी तो मैं इसको पलट दूँगी। 2 मिनट तक तो इसको छूना भी नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ी कच्ची होती हैं तो टूटने के डर होते हैं। तो जब मैं जो मठरी है वो मेरी पलट गई तो मैंने दूसरी मठरी भी डाल दी। इसी बीच मैं ये थोड़ा-सा जो बुकनी मसाला है वो बना लेती हूँ। उसमें मैंने क्वार्टर चम्मच नमक, क्वार्टर चम्मच मिर्च और थोड़ा-सा चाट मसाला डाला है, क्वार्टर चम्मच ही। इसको मैंने अच्छे से मिला लिया था और देखिए मेरी मठरियाँ सिकती जा रही हैं और एक मठरी सिकने वाली है तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। मठरियों की परतें तेल में ही खुलने लगी हैं। देखिए बहुत धीमी आँच पे सिक रही तो परतें आराम से धीरे-धीरे खुल रही हैं और देखिए एक मठरी मेरी बन के तैयार हो चुकी है, इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और अब ये जो मठरी है बहुत अच्छी एक गुलाबी-गुलाबी सी मेरी सिक चुकी है। मैंने इस तरह से जब एक मठरी सिक रही थी तभी मैंने दूसरी मठरी डाली है। इस तरह से मेरी मठरियाँ सिकती जा रही हैं और मैं सिकने के बाद ही दूसरी मठरी डालती हूँ, जिससे कढ़ाई में ओवरलैपिंग ना हो जाए
मटरी चिपक सकती है और उसकी लेयर भी थोड़ा खुल जाएँगी तो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। और इस तरह से मेरी सारी मठरियाँ बन चुकी हैं और ये देखिए कितनी क्रिस्पी, कितनी करारी बनी है। आप लेयर देख सकते हैं इसकी एकदम खुली-खुली है और करारी बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और इस तरह से मेरी सारी मठरियाँ बन चुकी हैं और मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। और अब मैं इनके ऊपर जो मैंने अभी मसाला बनाया था, वो भी डाल दूँगी क्योंकि जब गरम-गरम होती है तभी मसाला डालना चाहिए और इससे मसाला चिपक जाता है, अच्छे से चिपकता है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहे तो मत डालें। किसी-किसी को सिंपल भी पसंद आती है, किसी-किसी को थोड़ा-सा चटपटा मसाला अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने ये अपनी मठरी बना ली है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी छोटी-सी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप इस मिठाई को कभी भी खा सकते हैं। ये टी टाइम में या कभी भी हल्की-फुल्की भूख में भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितनी करारी बहुत गरम है इसलिए मेरे को छूने में भी थोड़ा-सा हाथ जल गया था और मैंने परतों के बीच में भी थोड़ा-सा मसाला डाल दिया है और इस तरह से आप बना के खा सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची रेसिपी है ये। आप कभी भी बना सकते हैं इसको टी टाइम में या किसी फ्रेंड के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं। अब आप बनाइए, खाइए और मैं इसको चाय के साथ एन्जॉय करने जा रही हूँ और आप बताइएगा नेक्स्ट रेसिपी आप कौन-सी देखना पसंद करेंगे? थैंक यू सो मच।